हेलो। हम्म। देखो, कल कल ये पढ़ लिए थे फ्लो थ्रू पैरेलल प्लेट्स। आज पढ़ेंगे फ्लो थ्रू पाइप। देखो होता क्या है। पाइप जनरली कब यूज़ किया जाता है, ये जो टर्म लिखा है यहाँ पे, पाइप, ठीक है। तो पाइप जनरली कब यूज़ किया जाता है, जब आपका क्रॉस सेक्शन जो होगा, ये जो आपका क्रॉस सेक्शन दिख रहा है, ये क्रॉस सेक्शन, ये जब सर्कुलर होगा, ठीक है। जब ये सर्कुलर होगा तो जनरली टर्म क्या यूज़ किया जाता है, पाइप। और अदर क्रॉस सेक्शन के लिए, जैसे अगर कोई स्क्वायर क्रॉस सेक्शन है और कोई क्यूबॉइड टाइप है ना, तो उसके लिए क्या कर किया जाता है टर्म, उसके लिए नॉर्मली टर्म यूज़ किया जाता है डक्ट। क्या यूज़ किया जाता है, डक्ट। अभी हम लोग को क्या पढ़ना, फ्लो थ्रू पाइप, है ना। पाइप में होता क्या है, देखो, एफवीडी बनाएंगे, वही तीन चीज़ें जो कल पढ़े थे। पहला, न्यूटन का सेकंड लॉ, नेट फोर्स समेशन ऑफ नेट फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। दूसरा चीज़ क्या था, दूसरा चीज़ ये था कि शियर स्ट्रेस का जो फॉर्मूला पढ़े थे, म्यू डी यू बाय डी वाई। यहाँ से जो ताऊ निकल के आएगा, उस ताऊ को इससे इक्वेट कर देंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद ये चीज़ करना है कि इंटीग्रेट कर देंगे, तो यहाँ से वेलोसिटी यू निकल के आ जाएगा। तीसरी चीज़ क्या थी, तीसरी चीज़ ये थी कि बाउंड्री कंडीशन पुट करेंगे, क्योंकि इंटीग्रेशन किया तो कुछ कांस्टेंट आएगा, तो बाउंड्री कंडीशन पुट करेंगे, जिससे क्या हो जाएगा, कांस्टेंट एलिमिनेट हो जाएगा और हमारी वेलोसिटी प्रोफाइल मिल जाएगी। अब सबसे पहली बात ये चीज़ समझने वाली कि जो वेलोसिटी प्रोफाइल मिलेगी, ये लोकल वेलोसिटी होगी, मतलब फंक्शन ऑफ आर होगी। ये रेडियस दिख रही है आपको, सेंटर लाइन से जो मेजर हो रही है, स्मॉल आर, तो स्मॉल आर के फंक्शन में आएगी। इसका मतलब कि जैसे जैसे आप आर चेंज करोगे, वैसे वैसे आपकी वेलोसिटी चेंज होगी, तो उसको क्या बोला जाएगा, उसको लोकल बोला जाएगा। उसके बाद हमारा चौथा काम क्या रहेगा, उसके बाद हमारा चौथा काम ये रहेगा कि हम मीन वेलोसिटी निकालें। मीन वेलोसिटी जो हर एक क्रॉस सेक्शन पे क्या होगा, कांस्टेंट होगा, क्योंकि मीन वेलोसिटी निकालने से ही डिस्चार्ज, पावर, हर एक चीज निकलेगी, ठीक है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट इतना समझ में आया, बोलो। अब देखो करना क्या है, न्यूटन का सेकंड लॉ अप्लाई करना है, तो उसके लिए एफवीडी बनाना पड़ेगा। एफवीडी बनाने के लिए मैंने तुम्हें एक तरीका बताया ही था, पिछला वाला, पैरेलल प्लेट्स का। तो देखो आज भी वही करना है, ठीक है। तो पहला क्या काम है, पहले एफवीडी बनाना है। देखो चलो एफवीडी बनाते हैं। और लिया क्या है हमने, ये ध्यान में रखना, हमने एक ऐसा पाइप लिया है जिसका क्रॉस सेक्शन क्या है, क्रॉस सेक्शन कांस्टेंट है। इसका मतलब समझ लेना, कांस्टेंट, इसी को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं प्रिज्मेटिक, ठीक है, प्रिज्मेटिक पाइप। अब होता क्या, क्रॉस सेक्शन कांस्टेंट हो गया, तो हम क्या लेके चलते हैं, हम लेके चल रहे हैं यहाँ पे स्टडी फ्लो। ये हमारा अजम्पशन है कि फ्लो जो है वो स्टडी होगा। अब जब फ्लो स्टडी होगा, फ्लो स्टडी होने का मतलब क्या है कि प्रॉपर्टीज जो है, कोई भी सेक्शन पे आप देखोगे, तो प्रॉपर्टी कोई भी सेक्शन पे किसी भी टाइम में क्या होगा, कांस्टेंट होगा। मतलब इसका आसान भाषा में मतलब यही है कि अगर यहाँ पे वेलोसिटी टाइम इज इक्वल, वेलोसिटी कितना है, 1 मीटर पर सेकेंड है, कब, टाइम इज इक्वल्स टू 1 सेकेंड, तो टाइम इज इक्वल्स टू 1 घंटे बाद भी देखोगे तो इसी क्रॉस सेक्शन पे वेलोसिटी कितना मिलेगा आपको, 1 मीटर पर सेकेंड ही मिलेगा, ठीक है। इसका मतलब ये है। तो स्टेडी होने का मतलब तो ये समझ में आ गया। तो अब वेलोसिटी जो है, अब वेलोसिटी, अब स्टेडी मतलब ही क्या होता है कि आपका प्रॉपर्टी चेंज नहीं हो रहा, ठीक है, आपका प्रॉपर्टी क्या है, हर जगह सेम है। अब वेलोसिटी सेम है, और क्या है, आपका क्रॉस सेक्शन भी सेम है। डिस्चार्ज क्या होता है, डिस्चार्ज होता है एरिया इंटू वेलोसिटी, तो ये भी सेम है, ये भी सेम है, तो डिस्चार्ज क्या हो जाएगा आपका, कांस्टेंट हो जाएगा, पहली बात। तो स्टेडी मतलब क्या हो गया, डिस्चार्ज क्या है, कांस्टेंट है। जब तक एरिया चेंज नहीं हो रहा, तब तक वेलोसिटी भी चेंज नहीं होगा, क्योंकि प्रॉपर्टी क्या है, प्रॉपर्टी कांस्टेंट है। अब देखो, अब वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो न्यूटन के सेकंड लॉ के हिसाब से एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, जीरो। तो जो राइट हैंड साइड है वो क्या हो जाएगा, जीरो। तो समेशन ऑफ नेट फोर्स इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, जीरो। स्टडी फ्लो लेके चल रहे हैं। अगर यहीं पे क्रॉस सेक्शन कुछ ऐसे होता, तो वेलोसिटी क्या होती, वेलोसिटी इंक्रीज होती, तो फाइनल माइनस इनिशियल करते तो एक्सेलरेशन निकल कर आता ए, ठीक है। या या हम लोग ने जो पाइप बेंड में पढ़ा था, यहाँ पे भी एक्सेलरेशन निकल के आएगी, क्योंकि वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो रहा है। ये सब चीज़ बेसिक चीज़ें हैं। अब स्टार्ट करते हैं। पहला चीज़ क्या था, एफवीडी बनाना। तो ठीक है, देखो,
हमने क्या अज्यूम कर लिया, हमने एक एक एलिमेंट एज्यूम कर लिया। मैंने एलिमेंट कैसा लिया, हम क्या पढ़ रहे हैं, फ्लो थ्रू पाइप। तो मैंने एक ऐसा एलिमेंट ले लिया जो पाइप जैसा हो, देखो सर्कुलर क्रॉस सेक्शन सिलेंडर टाइप का एक पाइप का एक छोटा सा एलिमेंटल एरिया ले लिया। टर्म समझते हैं, ये पाइप की एक्सिस है, ठीक है, सेंटर लाइन एक्सिस है। यहाँ से जब मेजर करेंगे उसको हम लोग ने क्या नाम दिया, रेडियस आर, स्मॉल आर। और जो वॉल है ये पाइप का वॉल, यहाँ से जब मेजर करेंगे हम लोग ने उस टर्म को क्या नाम दे दिया, उस टर्म को दे दिया वाई। इतना समझ में आ रहा है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, न्यूमेरिकल जब सॉल्व करते हैं तो ये चीज़ उसमें यूज़ होती है कि कौन सा टर्म कहाँ से लिया गया है, ठीक है। तो आर जो मेजर किया गया है, आर मेजर किया गया है कहाँ से, आर मेजर किया गया सेंटर लाइन से। और जो वाई मेजर किया है, वाई मेजर किया है फ्रॉम द वॉल, ठीक है। यहाँ से एक चीज़ अगर ध्यान दिया जाए, देखो ध्यान दो, तो देखो ये एलिमेंटल एरिया लिया है, इसका रेडियस कितना है, इसका रेडियस है आर, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, इसका रेडियस हो जाएगा आर। ये पाइप का वॉल है, ये पाइप का वॉल है, तो ये कितनी डिस्टेंस हो जाएगी, ये हो जाएगी वाई। ठीक है, ये कितनी हो जाएगी, वाई। तो तुम मुझे बताओ, ये जो पाइप है, ये पाइप का कुछ रेडियस होगा कैपिटल आर। तो कैपिटल आर, ये बताओ वाई प्लस आर होगा कि नहीं होगा, इतना बताओ, बोलो। बोलो होगा कि नहीं। हम्म। अब देखो, इसको डिफरेंशिएट कर दो जरा, तो ये क्या हो जाएगा, डी आर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, डी वाई हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, स्मॉल डी आर हो जाएगा। अब होता क्या है कि पाइप आपने फिक्स कर दिया, पाइप फिक्स करने से क्या होगा कि जो कैपिटल आ रहा है ये फिक्स हो गया, तो इसका डिफरेंशिएशन मतलब चेंज क्या हो जाएगा, इसका चेंज क्या हो जाएगा, जीरो। ये जीरो हो गया। ये जो दोनों टर्म है, ये दोनों टर्म वेरिएबल है, क्यों, क्योंकि आपने जो एलिमेंट चूज किया है, तो आर, आर अगर चेंज किया तो वाई चेंज हो जाएगा, ठीक है। अगर आपने इसकी रेडियस बढ़ा दी, देखो बढ़ा दी, तो अपने आप आर जो हो जाएगा, वाई जो हो जाएगा, वाई कम हो जाएगा। ये दोनों डिपेंडेंट प्रॉपर्टी हो गई। जैसे ही ये जीरो हुआ, तो डी वाई क्या आ जाएगा, डी वाई आ जाएगा, बताओ माइनस डी आर आ जाएगा। बोलो इतना, इतना आ जाएगा, इतना आ जाएगा, समझ में आ गया ना। अब आगे बढ़ते हैं, एफबीडी बनाते हैं, अब देखना ध्यान से। एफबीडी बनाने के लिए पहले तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जो प्रेशर लग रहा है उसका एफबीडी, उसका उसका फोर्सेस कंसिडर करेंगे। तो एक एलिमेंट मैंने यहाँ ले लिया और एक एलिमेंट मैंने यहाँ ले लिया, ठीक है। फ्लो किस डायरेक्शन में हो रहा है, फ्लो फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है। तो ये जो फर्स्ट एलिमेंट है, ये सेकंड एलिमेंट को फॉरवर्ड डायरेक्शन में धक्का मारेगा, ठीक है। हमें स्टडी किसका करना है, स्टडी टू का करना है। तो टू को सराउंडिंग से कितने फोर्सेस लग रहे हैं हमको वो देखना है बॉडी पे हमारे। तो टू को वन से फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा है, प्रेशर जिसका पी है, और वो एलिमेंटल एरिया कितना है उसका, पाई आर स्क्वायर पे, इतना फोर्स लग रहा है, ठीक है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। इतनी चीजें हो गई। अब देखना चीजें, टू थ्री को फोर्स देगा क्योंकि फ्लो किस डायरेक्शन में हो रहा है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो टू फोर्स देगा थ्री को, दूसरी चीज। अब जब टू फोर्स देगा थ्री को, स्टडी किसकी करनी है, हमें टू की करनी है, क्योंकि हमारा सिस्टम क्या है, टू है। तो इस पे जो फोर्सेस लग रहा है थ्री के थ्रू, हमें वो देखना है। तो ये तो टू के थ्रू हो गया थ्री पे, तो उसके लिए न्यूटन थर्ड लॉ अप्लाई करेंगे, इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। थ्री इसको अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स देगा। कौन है भैया, है ना। तो ये अपोजिट डायरेक्शन में इसको क्या देगा, एक फोर्स देगा। और हमें इस यहाँ पे कितना फोर्स लग रहा है हमें ये नहीं पता, हम क्या क्या लगाएंगे यहाँ पे, हम यहाँ पे टेलर्स प्रिंसिपल लगाएंगे। हमें पता है यहाँ पे प्रेशर पी है, और डायरेक्शन कौन सा है, डायरेक्शन देखो ये dx है, इस डायरेक्शन में क्या है, dx है। तो हम क्या करेंगे, बस प्रेशर पी लेंगे, और उस डायरेक्शन में हम क्या कर देंगे, उसका पार्शियल डिफरेंशियल कर देंगे, dx। हम यहाँ पे क्या लगा देंगे, टेलर्स प्रिंसिपल लगा देंगे, और एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमें यहाँ का भी फोर्स मिल जाएगा। बोलो इतना समझ में आ गया, है ना। इतना तो हम लोग पहले भी पढ़ते थे, इसमें कुछ नया नहीं पढ़ा अभी तक। अब दूसरी चीज, अब तुम मुझे बताओ, फ्लूइड है, फ्लूइड फ्लूइड अगर फ्लो होता है, तो हम लोग ने एक फॉर्मूला पढ़ा है, ताउ इज इक्वल्स टू म्यू डी यू बाय डी वाई। डी यू क्या रहता है, ये रिलेटिव वेलोसिटी रहती है। मतलब जब जब भी फ्लो होगा तब हम लोग को शियर स्ट्रेस का कंसिडरेशन करना है, ठीक है। जब भी वेलोसिटी चेंज होगी, तो शियर रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट आएगा, तो शियर स्ट्रेस का भी कंसिडरेशन करना है जब भी फ्लो होगा, ठीक है। अब देखो चीज़ों को समझते हैं। ये पाइप का वॉल है, ठीक है।
ये पाइप का वॉल है तो इसका मतलब क्या है यहाँ पे, और ये पाइप का वॉल, पाइप क्या है मतलब मूव नहीं कर रही है, तो इसकी वेलोसिटी क्या है, पाइप की वॉल की वेलोसिटी 0। अब जो भी फ्लूइड फ्लो कर रहा है, जो भी इसके कांटेक्ट में होगा, इस वॉल के कांटेक्ट में होगा, इसका मतलब क्या है, बाउंड्री लेयर थ्योरी क्या बोलती है कि जो भी वॉल है, अगर जो भी वॉल जिस जिस भी वेलोसिटी से मूव कर रही है, अगर फ्लूइड उसके कांटेक्ट में है तो फ्लूइड की वेलोसिटी भी उतनी होगी जितनी की वॉल की है। ये बाउंड्री लेयर थ्योरी का कंसेप्ट है। तो जो फ्लूइड इसके कांटेक्ट में होगा उसकी वेलोसिटी भी क्या होगी, उसकी वेलोसिटी भी 0 होगी। ठीक है। और ये नीचे वाला वॉल है, यहाँ पे भी फ्लूइड की वेलोसिटी क्या होगी, 0। हम कंसिडरेशन किसका कर रहे हैं, ये ध्यान में रखना है, फ्लूइड का कर रहे हैं, पाइप का नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए हमें ये जो वेलोसिटी निकालना है, ये फ्लूइड की निकालना है, पाइप की नहीं। पाइप की तो 0 ही है। अब देखना होगा क्या। अब वेलोसिटी 0 हो गई, वेलोसिटी 0 हो गई, लेकिन फ्लो तो हो रहा है। फ्लो फ्लो तो हो रहा है। अब देखना होता क्या है। तो यहाँ तो जो जो फ्रिक्शन मिल रहा है, जो शियर स्ट्रेस फ्रिक्शन मिल रहा है, फ्रिक्शन दे रहा है, यहाँ पे मैक्सिमम फ्रिक्शन होगा पाइप वॉल पे। और जैसे जैसे वॉल से दूर जाएंगे वैसे वैसे क्या होगा, फ्रिक्शन कम होगा। फ्रिक्शन कम होगा तो वेलोसिटी क्या होगी, बढ़ेगी। तो वेलोसिटी तो बढ़ेगी, तो हमें पता है सेंटर लाइन पे दोनों वॉल का इफेक्ट क्या होगा, सबसे कम होगा सेंटर लाइन पे। ठीक है। तो वेलोसिटी सेंटर लाइन पे मैक्सिमम होगी, पहली चीज। लेकिन हमें ये फंक्शन नहीं पता है कि ये जो वेलोसिटी, मैंने तो यहाँ पे लीनियर बना दिया, ध्यान देना, मैंने यहाँ पे लीनियर बना दिया, देखो लीनियर, लेकिन हमें अभी फंक्शन पता नहीं है। इतना समझ में आ रहा है कि हमें फंक्शन अभी पता नहीं है कि पैराबोलिक होगा, लॉगरिथमिक होगा, है ना, और एक्सपोनेंशियल होगा कि कौन सा टर्म होगा, हमें अभी कुछ नहीं पता। तो हम क्या कर रहे हैं, हम अभी मान के चल रहे हैं कि बस वेलोसिटी सेंटर लाइन में मैक्सिमम होगा। ठीक है। तो अब देखना होगा क्या कि हम ऐसा टर्म मान के चल रहे हैं, वेलोसिटी सेंटर लाइन पे मैक्सिमम होगा, और हमने एक एलिमेंट क्या ले लिया, एक हमने एलिमेंट ऐसा ले लिया। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब देखना, अब एकदम प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल फील लाना, ठीक है, तभी ये चीज समझ में आएगा। देखो, एक पॉइंट हमने यहाँ ले लिया 1, एक तो इस पे ले लिया 2, और एक हमने इधर ले लिया 3। ठीक है। जो टू टू पॉइंट लिया ना, 2 हमारी बॉडी का कंसिडरेशन है। देखो बॉडी की वेलोसिटी सबसे मैक्सिमम, देखो एकदम, ये जो लाइन मैंने आपको बताया था, कौन सी लाइन, ये जो लाइन बताई थी, तो ये लाइन देखो सबसे मैक्सिमम किस पॉइंट के लिए है, 2 पॉइंट के लिए। तो मतलब वेलोसिटी जो है वो 2 की सबसे ज्यादा है एज कम्पेयर टू 1 और 3। ठीक है, क्योंकि 3 पे भी देखो लाइन छोटी है, और 1 पे भी लाइन 1 पे भी लाइन छोटी है। अब देखो होता क्या है, इसका प्रैक्टिकल फील लेने के लिए, विस्कोसिटी को टर्म को समझने के लिए मैंने आपको क्या बताया था कि किसी का हाथ पकड़ लो। ठीक है। तो आपकी बॉडी क्या है, आपकी बॉडी है 2। ठीक है। और जिसकी वेलोसिटी ज़्यादा है, आप तेजी से भाग रहे हो, और आपने किसी जो स्लो भाग रहा है उसका हाथ पकड़ के रखा है। हमें स्टडी करनी है बॉडी 2 की, मतलब आपकी स्टडी करनी है जो तेजी से भाग रहा है। अब वो जो तेजी से भाग रहा है उसको कैसे फील आएगा कि ये जो 1 वाला बॉडी है, ये जो वो उसको पीछे खींच रहा है। समझ में आ रहा है, वो उसको पीछे खींच रहा है, क्यों, क्योंकि 1 वाले की वेलोसिटी कम है। तो 2 वाले को फील होगा कि उसको पीछे खींच रहा है। सिमिलरली 3 जो पॉइंट है, उसको कैसे फील हो, 2 को कैसे फील होगा अगर 3 के रिस्पेक्ट में देखा जाए कि 3 भी उसको पीछे खींच रहा है। तो स्टडी हमें बॉडी की करनी है। तो बॉडी पे जो दोनों फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं, ये दोनों बैकवर्ड डायरेक्शन में एक्ट हो रहे हैं। अब ये तो बात हुई 2D की। ठीक है, ये बात हुई किसकी, 2D की। अब जरा 3D विजुलाइज करो। 3D विजुलाइज करने के लिए हमने देखो क्या किया है, हमने बॉडी देखो कैसे लिया है, हमने बॉडी सर्कुलर क्रॉस सेक्शन लिए। बोलो, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन लिए, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे इस डायरेक्शन में फोर्स पीछे जा रहा है, यहाँ पे इस डायरेक्शन में फोर्स पीछे जा रहा है, इस डायरेक्शन, इसके इसके पूरे पेरी फेरी पे क्या हो रहा है, पूरे पेरी फेरी पे बैकवर्ड डायरेक्शन में एक शियर स्ट्रेस ताऊ जा रहा है। बोलो, बोलो। अरे विजुअलाइज हो पा रहा है, पूरे क्रॉस सेक्शन पे जाएगा, क्योंकि हमने एलिमेंट क्या ले लेके रखा है, सिलेंडर टाइप एलिमेंट लेके रखा है कि नहीं लेके रखा है। तो अब शियर स्ट्रेस है तो एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे तो फोर्स आ जाएगा। फोर्स क्या हो जाएगा इसका, 2 पाई आर टी आर। बोलो, ये पूरे इतने एलिमेंट पे लग रहा है, सिलेंडर पे लग रहा है। अब सिलेंडर जितना बड़ा होगा, सिलेंडर जितना बड़ा होगा उतना ज्यादा फोर्सेस बढ़ते जाएगा। तो ये कंसिडरेशन है। बोलो, इतना समझ में आ गया। तो बस करना क्या है, करना क्या है कि हम लोग को एक कन्वेंशन ले लिया हम लोग ने, यहाँ पे पॉजिटिव, और जो बैकवर्ड डायरेक्शन में होगा वो नेगेटिव। तो देखो ये फॉरवर्ड और ये फॉरवर्ड, सॉरी सॉरी, ये एक ही फॉरवर्ड है,
और बाकी ये दोनों बैकवर्ड है, तो ये दोनों नेगेटिव में ट्रीट होगा, ये पॉजिटिव में ट्रीट होगा, और समेशन क्या हो जाएगा, जीरो के बराबर, क्यों, एक्सेलरेशन जीरो है। खत्म, इतना खत्म हो गया। ये एकदम बेसिक बेसिक चीजें हैं, पता होना चाहिए था पहले से, तो चीजें एकदम आसान हो जाएंगी। ठीक है, देखो ये टर्म आ गया। अब होगा क्या कि ये, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो। देखो ये पाई आर स्क्वायर को इधर मल्टीप्लाई कर दो, पाई आर स्क्वायर को इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो ये पी पाई आर स्क्वायर और ये पी पाई आर स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो और ये देखो, इतना समझ में आ गया ना, तो क्या बचेगा, देखो मैं लिख रहा हूँ, माइनस डेल पी बाय डेल एक्स डी एक्स पाई स्मॉल आर स्क्वायर और माइनस ताऊ टू पाई आर डी आर इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, जीरो। तो इसको क्या करो, इसको बराबर के इस साइड ले जाओ, तो ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा टर्म आ जाएगा। देखो क्या कैंसिल कैंसिल क्या हो रहा है, ये देखो ये पाई से पाई कैंसिल हो रहा है, एक आर से ये आर कैंसिल हो रहा है, और कुछ कैंसिल हो रहा है और कुछ कैंसिल नहीं हो रहा, तो टाउ का फॉर्मूला क्या आया, देखो ये तो इतनी चीज़ें तो रहेंगी रहेंगी, और क्या कैंसिल हो रहा है, पी पाई आर स्क्वायर डी पी डी एक्स। देखो देखो देखो, इन्होंने थोड़ा मिस्टेक कर दिया है ना, इनका एक मिस्टेक है, ये मिस्टेक देख लेते हैं। देखो ये अपना क्या था, सिलेंडर था, ठीक है, इसकी रेडियस कितनी थी, इसकी रेडियस थी आर, ठीक है, इसकी रेडियस थी आर, और इसका जो लेंथ था, ये लेंथ कितना था भाई, मुझे ये बताओ, उसका लेंथ हम लोग ने लिया था डी एक्स, बोलो लिया था, तो इसका जो सर्कमफरेंस एरिया आ जाएगा, वो एरिया क्या आया था, टू पाई आर इंटू डी एक्स, बोलो यही आएगा। सिलेंडर, ये जो सिलेंडर लेते हो, ये लेंथ एल होती है और ये क्या होती है, ये रेडियस आर होती है, इसका जो, तो तो क्या होती है, टू पाई आर पेरीमीटर इंटू लेंथ, पेरीमीटर लेंथ, तो यही फॉर्मूला लगेगा। तो इन्होंने क्या कर दिया, dx को गलती से क्या कर दिया, dr ले लिया है। ठीक है, तो अपने को क्या करना, वहाँ dx कर देना, तो ये dx और ये dx भी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। समझ में आ गया, तो देखो ये वाला फॉर्मूला बच जाएगा, सिंपल, सिंपल, बोलो। ये मिस्टेक पकड़ में आ गई, क्या हुई थी मिस्टेक यहाँ पे इनकी। अब देखो यहाँ पे कुछ है ना, अब यहाँ पे कुछ चीजें समझने वाली चीजें हैं, जैसे देखो, थोड़ा देखो, मैंने क्या कर लिया, मैंने एक चीज ले लिया, मैंने देखो शियर स्ट्रेस जो है, वो किसका फंक्शन है, यहाँ पे शियर स्ट्रेस दिख रहा है, स्मॉल आर का फंक्शन है, ठीक है, दिख गया यहाँ पे, ताउ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर, दिख गया यहाँ पे। तो इसका मतलब क्या है, अगर आपकी रेडियस जीरो हो जाएगी, तो शियर स्ट्रेस क्या हो जाएगा, जीरो, बोलो। रेडियस, ये देखो रेडियस यहाँ से सेंटर लाइन से मेजर करते हैं, पहले ही चीज बता दिया था, तो यहाँ पे क्या होगी, यहाँ पे शियर स्ट्रेस क्या होगा, जीरो। तो यहाँ पे शियर स्ट्रेस जीरो, मैंने अभी बताया था आपको कि वॉल का इफेक्ट सबसे कम सेंटर लाइन पे होगा। अब ये आर की वैल्यू सबसे मैक्सिमम कहाँ पे होगी, वॉल पे होगी, कैपिटल आर। जैसे ही वॉल पे पहुंचूंगा, ताऊ जो हो जाएगा वो मैक्सिमम हो जाएगा, तो मैक्सिमम हो जाएगा, और बढ़ना कैसे चाहिए, बढ़ना देखो ये लीनियर फंक्शन है, आर की वैल्यू कितनी है, आर की पावर वन, वन मतलब क्या हो जाता है, लीनियर। तो वैरी कैसे कर रहा है, वैरी कर रहा है लीनियर, तो देखो ये मैक्सिमम हो गया यहाँ पे, ये मैक्सिमम हो गया यहाँ पे, ये देखो लीनियर वैरी कर गया, दिख गया। ये जितनी जितनी बड़ी लाइन हो जाएगी, उतना बड़ा आपको क्या मिलता जाएगा, शियर स्ट्रेस। अब मैं पहले बता दूं, ये इस लाइन की बात हो रही है, इस पॉइंट की बात हो रही है, इस लाइन को दिखाने के लिए हम लोग ने यहाँ पे प्रोजेक्शन किया है ना, तो इस, अगर इस पॉइंट की शियर स्ट्रेस बोलूं, तो इस पॉइंट की शियर स्ट्रेस मान लो मैंने बोला 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और सेंटर लाइन की बोल दिया जीरो, और यहाँ पे वॉल पे फिर से क्या हो जाएगी, 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो उस 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को दिखाने के लिए ही मैंने क्या कर दिया, मैंने एक लाइन खींच दी है सबसे बड़ी, ये, समझ में आ रहा है, तो कंफ्यूज मत होना, ठीक है। तो ये तो शियर स्ट्रेस की वैल्यू आ गई, पहला चीज हमारा निकल गया कि शियर स्ट्रेस एज अ फंक्शन आ गया। दूसरा चीज हमारा क्या था, दूसरा चीज था ताउ इज इक्वल्स टू म्यू
डी यू बाय डी वाई, डी डी यू बाय डी वाई। ठीक है, अभी हम लोग ने कुछ देर पहले देखो ये डिराइव किया था, यहाँ ध्यान दो, डी वाई इज इक्वल्स टू माइनस डी आर। बोलो बोलो, पाई फ्लो में हमेशा डेरिवेशन और न्यूमेरिकल, बहुत सारे अभी न्यूमेरिकल भी करेंगे, तो ये जो टर्म है ये फ्रिक्वेंटली अपीयर होगा, तो इसको याद कर लेना। तो डी वाई को मैं क्या लिख दूंगा, डी वाई को मैं लिख दूंगा माइनस डी आर। ठीक है, और सीयर स्ट्रेस का क्या फॉर्मूला था, सीयर स्ट्रेस का फॉर्मूला ये था, उसको यहाँ पे लिख दूंगा। ठीक है, समझ में आ गया? बोलो, क्योंकि देखो y और r जो है वो डिपेंडेंट प्रॉपर्टी है, तो y लिखो या r लिखो बात वही हो जाएगी। तो सिंप्लीफिकेशन के लिए हम लोग ने क्या ले लिया, हर जगह ये देखो ये r के टर्म में आ गया शियर स्ट्रेस, तो हमने इसको भी फंक्शन ले लिया एज r। ठीक है, तो चीजें क्या हो जाएंगी, तो चीजें थोड़ी सिंपल हो जाएंगी इंटीग्रेशन वगैरह के लिए। अब जैसे शियर स्ट्रेस को इधर पुट करोगे तो देखो ये टर्म आ जाएगा। बोलो बोलो, ये टर्म आ जाएगा, देखो देखो ये टर्म आ जाएगा, ये माइन ये डी आर पुट कर देंगे। ठीक है, देखो यहाँ का माइनस और यहाँ का माइनस कैंसिल हो जाएगा, देखो लेफ्ट और राइट साइड का माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। बोलो बोलो, हाँ बोलो, है ना? अब देखो होता क्या है, आ, इसके बाद देखो क्या करना है, इसके बाद हमने वेलोसिटी का इक्वेशन निकालना है, ये इक्वेशन आ गया, इसको इंटीग्रेट करके एक कांस्टेंट निकालेंगे और उसके बाद बाउंड्री कंडीशन पुट करेंगे और वेलोसिटी का इक्वेशन आ जाए, खत्म हो गया। वही करना है। देखो बाकी सबको इस साइड ले आएंगे, ये म्यू देखो, म्यू इधर आ गया, तो देखो आर अपॉन टू म्यू हो गया, और ये डी पी बाई डी एक्स ऐसे का ऐसे। ठीक है, अब उसके बाद हमें इसको, ये फंक्शन ऑफ आर का दिख रहा है, तो इसको आर से क्या कर दिया, इंटीग्रेट कर दिया। आर से इंटीग्रेट कर देंगे तो ये देखो आर स्क्वायर बाय टू हो जाएगा, आर है, इसका इंटीग्रेट करेंगे तो आर स्क्वायर बाय टू हो जाएगा। यहाँ टू पहले से पड़ा हुआ है एक, ध्यान दो टू पड़ा हुआ है, तो ये टू मिलके क्या हो जाएगा, ये टू मिलके एक फोर हो जाएगा। बोलो, और उसके बाद एक कांस्टेंट आ जाएगा सी। अब ये सी को हटाने के लिए हमें बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करनी पड़ेगी। अब इतना तो पता ही है, वॉल की वेलोसिटी कितनी है, जीरो, तो कैपिटल आर, जब स्मॉल आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कैपिटल आर, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा, जीरो। तो इसमें पुट करो तो वेलोसिटी जीरो, और जब ये आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कैपिटल आर, तो देखो सी की वैल्यू यही आ जाएगी। इस टर्म को इधर ले आओ और आर की जगह बस कैपिटल आर पुट कर दो, यहाँ प्लस में था, इधर आके क्या हो जाएगा, इधर आके माइनस में हो जाएगा। बोलो, इतना चीज तो समझ में आ गया? बोलो। हम्म, अब इसके बाद देखो सी की वैल्यू क्या करेंगे, फिर से पुट कर देंगे। सी की वैल्यू पुट कर देंगे तो कॉमन देखो क्या निकलेगा, कॉमन कॉमन ये निकलेगा डीपी बाई डी एक्स और अपॉन फोर म्यू, ये क्या निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा, तो देखो डीपी बाई डी एक्स और फोर म्यू निकल जाएगा बाहर। अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा स्मॉल आर स्क्वायर माइनस कैपिटल आर स्क्वायर, इतना ही बचेगा। बोलो, अब देखो स्मॉल आर जो है वो हमेशा कैपिटल आर से छोटा होता है, छोटा होता है कि नहीं होता है, तो जब भी पुट करेंगे तो स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर का भी जो टर्म होगा वो क्या होगा, वो छोटा होगा कैपिटल आर स्क्वायर से। तो इसलिए क्या कर लिया, चीज़ों को आसान करने के लिए, पॉजिटिव बनाने के लिए हम लोग ने माइनस कॉमन ले लिया, जैसे ही माइनस कॉमन लेंगे तो कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये टर्म आ जाएगा। बोलो, तो यही किया, ये जो माइनस दिख रहा है आप लोग को, ये देखो इधर माइनस बाहर आ गया और कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर आ गया। बोलो, इतना समझ में आ गया? अब देखो यहाँ पे शियर स्ट्रेस की जो वैल्यू थी आर की पावर वन में थी, तो लीनियर हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो आर की पावर क्या आ गई, आर की पावर टू आ गई। बोलो, पहले अभी टर्म को समझते हैं, देखो टर्म को समझते हैं। जब भी रियल फ्लूइड का फ्लो होगा, ठीक है, तो एनर्जी का डिक्रीज होगा, क्योंकि नेचर का रूल है, एनर्जी हायर स्टेट से लोअर स्टेट की तरफ फ्लो करती है, तो यहाँ पे अगर एनर्जी E1 है, यहाँ पे एनर्जी क्या होगी, E2 होगी, और E1 ज़्यादा होगी, कुछ एनर्जी का लॉसेस होगा, पहली चीज़। तो अगर हॉरिजॉन्टल एनर्जी को हमने तीन चीज़ से डिनोट किया था, प्रेशर, वेलोसिटी और डेल्टा। अगर पाइप क्या है, पाइप सेम क्रॉस सेक्शन की है, तो वेलोसिटी चेंज नहीं होगा, तो वेलोसिटी का चेंज जीरो हो गया। ठीक है, यहाँ पे भी क्या होगा, यहाँ पे भी प्रेशर होगा, वेलोसिटी होगा, डेटम होगा, यहाँ पे वेलोसिटी v, यहाँ पे वेलोसिटी v, दोनों का डिफरेंस करेंगे तो क्या आ जाएगा, जीरो। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज हाइट,
हाइट भी हम सेम लेके चल रहे हैं, ये जेड तो ये भी जेड, दोनों का चेंज एनर्जी का चेंज करेंगे तो ये भी कट के क्या हो जाएगा, जीरो। तो जो एनर्जी का चेंजेस होगा वो किसके टर्म में होगा, वो प्रेशर के टर्म में होगा, ठीक है। तो यहाँ पे प्रेशर P1 ग्रेटर देन हमेशा होगा P2 से। तो हमें वही करना है, देखो यहाँ दिया हुआ है dp/dx। तो होता क्या है, होता यही है कि जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेंगे तो प्रेशर क्या होगा, कंटिन्यूअसली डिक्रीज करेगा। तो यहाँ पे प्रेशर कुछ है P1 और यहाँ पे P2, ठीक है। तो फाइनल माइनस इनिशियल करो तो क्या आएगा, देखो P2 माइनस P1 और ये कुछ हम लोग ने लेंथ क्या ले ली, लेंथ ले ली मान लो L, तो बाय L, तो ये dp/dx की वैल्यू ये आ जाएगी। अब P2 जो है, P2 कम है तो ये दोनों का डिफरेंस क्या आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। बोलो इतना समझ में आया, बोलो। कुछ नहीं किया, ये जो dp/dx था इसको इलेबोरेट कर दिया, तो क्या होगा, फाइनल प्रेशर माइनस इनिशियल प्रेशर और दोनों के बीच की जितनी भी लेंथ होगी L। अब P2 क्या है, P2 कम होना चाहिए, क्यों, क्योंकि फ्लो का डायरेक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन है तो एनर्जी डिक्रीज होनी चाहिए, तो ये टर्म नेगेटिव में आ जाएगा, समझ में आ गया इतना, बोलो। अब जैसे ही ये टर्म नेगेटिव में आ गया तो देखो एक नेगेटिव बाहर से प्रेजेंट है और एक नेगेटिव ये देगा, तो वेलोसिटी का टर्म क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, बोलो, है ना। क्यों, क्योंकि इसके अंदर का जो टर्म है R² माइनस कैपिटल R², ये भी हमेशा पॉजिटिव होगा। अब देखो यही चीज कल बताया था कि x² होगा तो सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस होगा, और y² होगा तो सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस होगा, ठीक है। ये माइनस के लिए, ये प्लस के लिए, ये माइनस के लिए, ये प्लस के लिए, ठीक है। तो कल किया था तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में कैसे आ रहा था, माइनस का टर्म आ रहा था, तो ये टर्म आ रहा था अपना, आ रहा था, बोलो। कल y² किए थे पैरेलल प्लेट के लिए, तो क्या आया था, h² माइनस hy माइनस y², ये फॉर्मूला आया था। तो देखो y² आया था, तो y² मतलब क्या है कि ये नेगेटिव डायरेक्शन में ये माइनस दिख रहा है, तो ये देखो ये टर्म आ जाएगा। यहाँ पे दिख रहा है ये -r², तो ये माइनस ये इंडिकेट कर रहा है कि x एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होगा और लेफ्ट हैंड साइड पे होगा, ठीक है। तो ये पैराबोला बन जाएगा। तो वेलोसिटी का प्रोफाइल कैसे बनेगा, ये अगर पाइप है और ये सेंटर लाइन है तो ऐसा पैराबोला बन जाएगा, बोलो, बोलो, बोलो। अब देखो इसकी अगर स्मॉल r की वैल्यू कैपिटल R पुट कर दूं तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा, R² माइनस कैपिटल R², ये क्या हो जाएगा, टर्म जीरो, तो वेलोसिटी क्या आ जाएगी, जीरो। तो देखो इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे जब R की वैल्यू कैपिटल R पुट कर देंगे तो वेलोसिटी क्या आ जाएगी, जीरो। और यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे अभी हमें पता नहीं मैक्सिमम कहाँ पे, ठीक है। ये डायग्राम मान लो कुछ ऐसा भी बन सकता है, कैसा, पैराबोला ही बनाना है ना, तो पैराबोला मतलब ऐसा ही बन सकता है, ऐसा। अभी मैक्सिमम कहाँ पे है, मैक्सिमम हमें नहीं पता मैक्सिमम कहाँ पे, ठीक है। मैक्सिमम, मैक्सिमम मिनिमा पढ़े हो कल जो अप्लाई किया था, तो मैक्सिमम निकालने की कंडीशन क्या है, ये किसका फंक्शन है, ये आर का फंक्शन है, इसको क्या कर दो, एक बार डिफरेंशिएट कर दो आर के साथ और इक्वेट टू क्या कर दो, जीरो कर दो। यहाँ से जो आर की वैल्यू मिलेगी वो आपको क्या देगी, वो आपको कंडीशन देगी मैक्सिमम की, ठीक है। उस आर को वापस से वेलोसिटी के प्रोफाइल में पुट कर देंगे तो क्या मिल जाएगी, वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। बोलो, बोलो। यही मैक्सिमम मिनिमम याद है ना, ये ऐसे करते थे, है ना। तो अब देखो करना क्या है, ये तो कर लेंगे, अब पता कैसे चलेगा कि मैक्सिमम है मिनिमम है। तो याद है डबल डेरिवेटिव करके चेक करते थे, नेगेटिव आता था तो मैक्सिमम है, पॉजिटिव आता था तो मिनिमम है, तो हमेशा वो नेगेटिव आएगा तो समझ में आ जाएगा वैल्यू जो है मैक्सिमम है, ठीक है। अब देखो, तो जैसे ही अब देखो मैं इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूँ किसके रिस्पेक्ट में, आर के रिस्पेक्ट में, ठीक है। मैं इसका क्या करूंगा, मैं इसका इधर अंदर मल्टीप्लाई करूंगा और इसका अंदर मल्टीप्लाई करूंगा। तो देखो इसका जब अंदर मल्टीप्लाई करूंगा ये तो कांस्टेंट है, ये जो टर्म है ये कांस्टेंट है, इसको मैंने क्या ले लिया, C r² माइनस R², ठीक है। बोलो, इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, ध्यान देना। इसका डिफरेंशिएट करोगे तो जीरो और इसका डिफरेंशिएट करोगे तो C2r, बोलो। और इसको इक्वल टू क्या करना है, इसको इक्वल टू जीरो करना है, तो आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, आर की वैल्यू आ जाएगी जीरो, बोलो। आर की वैल्यू जीरो आ गई, ये क्या आ गई, ये कंडीशन आ गई। अब कंडीशन आ गई तो वैल्यू चाहिए, तो वैल्यू चाहिए तो आर की वैल्यू जो जीरो है उसको इसी इक्वेशन में पुट कर दो, तो आपको क्या देगा, वैल्यू दे देगा मैक्सिमम वैल्यू।
तो आर की वैल्यू जैसे ही जीरो कर दी है तो देखो यही वैल्यू आ गई, खत्म हो गया, मैक्सिमम वेलोसिटी आ गई। अब यहाँ पे एक चीज देखना, मैक्सिमम वेलोसिटी जो है ये कांस्टेंट है, इसमें कोई भी टर्म ऐसा नहीं है जो वेरी कर रहा है। कैपिटल आर, जब आपने पाइप खरीद के लाया तो कैपिटल आर क्या हो गया, फिक्स्ड हो गया, ठीक है। जब आपने फ्लूइड फिक्स कर दिया, क्या कर दिया, फ्लूइड फिक्स कर दिया, फ्लूइड फिक्स कर देने से क्या होगा कि उसकी डेंसिटी जो है वो कांस्टेंट हो जाएगी, और उसकी डायनेमिक विस्कोसिटी ये भी सब कांस्टेंट हो जाएगी। और dp बाई डी क्या है, एक पर्टिकुलर लेंथ के लिए, एक पर्टिकुलर लेंथ के लिए जो प्रेशर का चेंज हो रहा है, वो चेंज क्या हो रहा है, वो सेम होता है। जैसे ये लेंथ अगर मैंने ले ली 2 मीटर, और यहाँ पे भी क्या ले ली 2 मीटर, तो जो प्रेशर का लॉस होगा यहाँ पे मान लें 10 मीटर 10 न्यूटन मीटर पर मीटर स्क्वायर का प्रेशर का लॉस हो रहा है, तो 101%, यहाँ पे भी कितना होगा, 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का प्रेशर लॉस होगा। ये भी क्या आ गई, ये टर्म क्या आ गई, ये टर्म कांस्टेंट हो गया। तो मैक्सिमम वेलोसिटी जो हम लोग ने देखो अभी पाइप का जो फॉर्मूला निकाला ऐसा पैराबोलिक, देखो ये जो r इज इक्वल टू जीरो मतलब सेंटर लाइन पे ही होगा, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू मैक्सिमम आ जाएगी, ये मैक्सिमम वेलोसिटी सबसे लंबी लाइन। समझ में आ गया। अब आगे चलते हैं, इसका एक बार इसका डेरिवेशन कंप्लीट हो जाएगा ना, तो बाकी सब क्या है, बाकी सब न्यूमेरिकल है, और न्यूमेरिकल के लिए डेरिवेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जो हमने अभी टर्म पढ़ रहे हैं ना कि y को हम लोग ने कैसे r में चेंज किया, ये सब न्यूमेरिकल में काफ़ी यूज़ होता है, ठीक है। और उसके बाद बेसिक जो कॉन्सेप्ट है, जैसे बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्या है, मीन वेलोसिटी निकालने के लिए, मीन वेलोसिटी निकालने के लिए बेसिक कॉन्सेप्ट यही है कि आपका जो वेलोसिटी है वो हर एक पॉइंट पे वेरी करता है, ठीक है। अगर मैंने एक क्रॉस सेक्शन ऐसे ले लिया, और मैंने उस पर क्या ले लिया, मैंने एक 5 पॉइंट ले ली, 1 2 3 4 5, तो जो इधर की वेलोसिटी है, इधर की वेलोसिटी ये आपको कितनी देगी, ये आपको मान लो 100 है, और यहाँ की वेलोसिटी 0, यहाँ की वेलोसिटी 0, यहाँ की वेलोसिटी 50, और यहाँ की वेलोसिटी 50। तो हर एक पॉइंट पे देखो वेलोसिटी जो है चेंज हो रही है, यहाँ की फ्लूइड जो है काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रही है। तो मेन वेलोसिटी निकालने का कंसेप्ट यही है कि इस जो सेक्शन दिख रहा है आपको, इस सेक्शन पे जितना मास फ्लो होगा 1 सेकंड के लिए, 1 सेकंड में जितना मास फ्लो होगा, ठीक है, उतना ही मास फ्लो होना चाहिए। कब, जब हम एक ऐसा वेलोसिटी ले लें, एक ऐसा वेलोसिटी ले लें जिसकी ये जो पॉइंट आपको दिखाया था 5 पॉइंट, सबकी वेलोसिटी क्या हो, सबकी वेलोसिटी सेम हो, उतना ही मास 1 सेकंड में पास होना चाहिए। ये कॉन्सेप्ट है, तभी चीज़ें क्या होंगी, तभी चीज़ें इक्वेट हो पाएंगी। वरना पता चला यहाँ से मास फ्लो हो रहा है 10 kg का, आपने 100 kg मास फ्लो रेट करके वेलोसिटी निकाल ली, तो कुछ मतलब नहीं निकलेगा। इतनी तो 100 kg पर सेकंड से तो पानी भी नहीं उसमें फ्लो हो रहा है जितना आपने लेके निकाल लिया। तो यहाँ से जो आप मास फ्लो रेट निकालोगे तो वो हर एक सेक्शन पे क्या आएगा, हर एक सेक्शन पे वेलोसिटी कांस्टेंट आएगी। तो देखो जब हर एक सेक्शन पे वेलोसिटी कांस्टेंट आएगी तो देखो ऐसी एक लाइन बनेगी, तो ये जो देखो ये दोनों लाइन के बीच का डिस्टेंस देखो हमेशा कांस्टेंट है, दिख गया। तो मतलब क्या है, वेलोसिटी हर एक पॉइंट पे क्या है, कांस्टेंट है, सिंपल। अब देखो करना क्या है, मास फ्लो रेट को क्या कर देना है, मास फ्लो रेट को इक्वेट कर देना है, इंटीग्रेट कर देना है। मास फ्लो रेट का फॉर्मूला क्या होता है, रो इंटू क्यू, और क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया इंटू वेलोसिटी, वेलोसिटी लोकल वेलोसिटी, और एरिया क्या हो जाएगी उसके हिसाब से देखो वेलोसिटी हर एक रेडियस पे चेंज होती है, याद करो फॉर्मूला -1/4 म्यू डेल पी बाई डेल एक्स कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। तो स्मॉल आर स्क्वायर जो है वो हर एक पॉइंट पे जैसे जैसे रेडियस चेंज होगी वैसे वैसे क्या होगी, ये भी चेंज होगी वेलोसिटी। तो एरिया जो होगा सर्कुलर सेक्शन में 2 पाई r इंटू डी आर, और वेलोसिटी ये पुट कर दोगे देखो, तो 2 पाई r डी आर, ये क्या पुट कर दिया, एरिया, और वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी तो आपको पता ही है, ये वेलोसिटी, ये, तो देखो ये जो आर आपको दिख रहा है, ये देखो यहाँ पे स्मॉल आर, उस स्मॉल आर को मैंने क्या कर दिया, मैंने इस फॉर्मूले में मल्टीप्लाई कर दिया है, मैंने क्या कर दिया, इस फॉर्मूले में मल्टीप्लाई कर दिया, दिख गया। बोलो, बोलो। ठीक है, अब देखो होता क्या है, और ये जो डी आर है ये यहाँ पे आ गया। अब इसको इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रेशन का लिमिट क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन का लिमिट देखो, आर वैरी कहाँ से कर रहा है, स्मॉल आर यहाँ से वैरी कर रहा है यहाँ तक, तो यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा, तो ज़ीरो से कैपिटल आर, ज़ीरो से कैपिटल आर तक कर देंगे, और मास फ्लो रेट की वैल्यू क्या होगी,
डेंसिटी इंटू डिस्चार्ज, डिस्चार्ज क्या हो जाएगा एरिया इंटू वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या है मीन वेलोसिटी, एरिया क्या है टोटल एरिया इस क्रॉस सेक्शन का, टोटल एरिया इस क्रॉस सेक्शन का पाई आर स्क्वायर। लेफ्ट हैंड साइड में ये आ जाएगा, राइट हैंड साइड में इंटीग्रेशन का फॉर्मूला आ जाएगा, और देखो राइट हैंड साइड में ये वाला टर्म आ जाएगा और लेफ्ट हैंड साइड में ये आ गया, तो इसको इंटीग्रेट कर देंगे, तो इंटीग्रेट करने के बाद ये वैल्यू आ गई। अब यहाँ से एक चीज़ क्या पता चली कि जो मैक्सिमम वेलोसिटी थी, मैक्सिमम वेलोसिटी उसकी उसका फॉर्मूला था कैपिटल आर स्क्वायर बाय 4 म्यू डेल पी बाय डेल एक्स, डेल पी बाय डेल एक्स। इसको मैक्सिमम वेलोसिटी को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगी, तो आ जाएगी आपकी मीन वेलोसिटी। तो देखो दोनों का जो रेशियो है वो हाफ हो जाएगा, और ये देखो ये मीन वेलोसिटी और मैक्सिमम वेलोसिटी उससे दुगना, ठीक है। और सी एस स्ट्रेस का भी हम लोग ने फॉर्मूला निकाल लिया था, R/2 डेल पी बाय डेल R/2 डेल पी बाय डेल एक्स। तो यहाँ से क्या आ गया था, ये लीनियर आ गया था, और ये शियर स्ट्रेस का भी निकाल लिया था, ये वेलोसिटी का भी निकाल लिया था। अब मीन वेलोसिटी आ गई, मीन वेलोसिटी आ गई तो इसका मतलब क्या है, डिस्चार्ज आ जाएगा। डिस्चार्ज क्या होता है एरिया इंटू वेलोसिटी, वेलोसिटी कौन सा होता है हमेशा मीन वेलोसिटी। पावर क्या होता है, पावर m डॉट जी एच। अब m डॉट क्या होता है, m डॉट होता है रो क्यू। तो रो क्यू के लिए क्या चाहिए, क्यू के लिए मीन वेलोसिटी, तो m डॉट के लिए भी क्या आ गया मीन वेलोसिटी, और पावर भी आ गया। तो खत्म, जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ है न्यूमेरिकल में हम ऐसे ही लेंगे। बोलो। अब देखो, अब कितना टाइम हो गया, अब देखो अभी खत्म होने वाला है सेशन, तो मैं लिंक भेज दूंगा, है ना, आ जाना ऑनलाइन। अब देखो करना क्या है, अभी अपने को क्या निकाला, अभी हमने हेड लॉस निकालना है, ठीक है। क्या टर्म निकालना है, हेड लॉस। हाँ, पाइप में जो एनर्जी का लॉस हो रहा है ना, एनर्जी का जो लॉस हो रहा है वो हेड के टर्म में निकालना है, मीटर के टर्म में, ठीक है, कि कितना एनर्जी का लॉस हुआ, ठीक है। अब देखो आगे जाने से पहले जो पाइप फ्लो हम लोग स्टार्ट करते हैं, तो एक्चुअली पाइप फ्लो हम लोग दो साइंटिस्ट होते हैं उनसे शुरू करते हैं, एक होता है डार्सी वेजबर्ग और एक होते हैं चेजिस, ठीक है। तो उन्होंने क्या बोला था, उन्होंने बोला था जब भी पाइप फ्लो का कंसिडरेशन आएगा तो दो लॉसेस होती हैं, कौन सी लॉसेस होती हैं, एक होती है एक्चुअली में मेजर होती है, और एक होती है माइनर हेड लॉस, ठीक है। हम लोग जन मतलब न्यूमेरिकल में अगर इंपॉर्टेंस दिया रहेगा तो माइनर भी कंसीडर करते हैं, वरना इसको भी निगलेक्ट कर देते हैं। तो मेजर लॉस, मेजर लॉस दो फॉर्मूले के थ्रू हम लोग निकालते हैं। वो क्या बोलता है, हेड लॉस जो होता है, एक होता है दार्शी वेजबेच और एक होता है चेजिस, ठीक है। तो दार्शी क्या कहता है, दार्शी का फॉर्मूला ये कहता है जो हेड लॉस होगा वो हेड लॉस होगा FL V² अपॉन 2GD। इसको समझ लेते हैं, बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। इसको समझने के लिए देखो एक चीज़ ऐसा है, सेशन कभी भी बंद हो सकता है, तो लिंक में भेज दूंगा, ठीक है। जो एफ है, एफ होता है फ्रिक्शन फैक्टर, क्या होता है एफ, फ्रिक्शन फैक्टर, ठीक है। कभी कभी आपको ऐसा स्मॉल एफ दे देगा, और उसकी वो क्या होता है, वो कोइफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है, ठीक है। तो जो कोइफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है, इन दोनों के बीच का रिलेशन क्या होता है, इन दोनों के बीच का रिलेशन देखो क्या होता है, जो फ्रिक्शन फैक्टर है वो 4 टाइम्स होता है स्मॉल एफ के, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के, ठीक है। तो जनरली आपको टेक्स्ट बुक में क्या दिखेगा, ये यहाँ पे क्या दिखेगा, यहाँ पे 4F दिखेगा, ठीक है। क्या दिखेगा यहाँ पे 4F, तो मैंने 4F को क्या लिखा है, कैपिटल एफ। आपको बस टर्म याद करना है, टर्म ये क्या है, ये एफ है, सबसे बड़ा एफ है, देखो ये स्मॉल एफ है, ये बड़ा एफ है, तो ये फ्रिक्शन।
हेलो। हम्म, तो देखो एक डार्सी में क्या था, एफ एल वी स्क्वायर अपॉन 2 GD। तो जो एफ रहता है वो क्या रहता है, वो फ्रिक्शन फैक्टर रहता है। तो आपको क्वेश्चन में साफ साफ लिखा रहेगा कि वो फ्रिक्शन फैक्टर है कि कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, ठीक है। तो ये एफ देखो बड़ा होता है सी से, तो इसीलिए एफ जो है वो 4 टाइम्स हो जाता है स्मॉल एफ के, ये याद रख लेना है। तो ये जो फ्रिक्शन फैक्टर है, दो दो एफ आ गया, मतलब वो बड़ा होगा, तो उसको 4 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, यहाँ यहाँ जो वेलोसिटी आपको दिख रही है, ये जो वेलोसिटी होगी मीन वेलोसिटी होगी, हम हर जगह मीन वेलोसिटी लेते हैं, लोकल वेलोसिटी कहीं नहीं। तो ये जो हेड लॉस होगा ये किसी लेंथ के बीच में होगा, तो ये लेंथ ले ली बीच की एल, और पाइप का कुछ डायमीटर होगा, क्या होगा डी, ये डी ले लिया। इस ये आपको क्या दे दिया, ये आपको हेड लॉस दे दिया। अब समझने वाली चीज ये है कि जो हेड लॉस का फॉर्मूला निकाला था, अब देखो वो है क्या। मान लो केसेस में दे रहा हूँ, ठीक है, केसेस कि कोई पाइप है ऐसे, ये जो क्रॉस सेक्शन है, क्रॉस सेक्शन कांस्टेंट है, तो ये यहाँ पे जो वेलोसिटी वी होगी, यहाँ पे भी वेलोसिटी क्या होगी, वी होगी। तो ये जो हाइट होगा, मान लो ये हाइट कितनी है, ये हाइट है एच, और हम इतना जानते हैं कि प्रेशर यहाँ पे P1 है और यहाँ पे प्रेशर P1, तो P2, तो प्रेशर का जो होगा वो लॉसेस तो होगा प्रेशर का, ठीक है, प्रेशर का लॉसेस होगा। तो ये जो हेड लॉस निकल के आएगा वो होगा क्या, वो यहाँ पे एनर्जी का समेशन माइनस यहाँ पे एनर्जी का, 1 पे एनर्जी का समेशन माइनस 2 पे एनर्जी का समेशन। बोलो 1 पे क्या होगा, प्रेशर, वेलोसिटी और डेटम, यहाँ की जो हाइट होगी, ये है हाइट, ये हाइट लेना है। और 2 पे क्या होगा, 2 पे भी प्रेशर होगा, वेलोसिटी होगा, और यहाँ से जो ये हाइट लेंगे, ये हाइट। अब दोनों को डिफरेंस कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, हेड लॉस मिल जाएगा। अब तुम यहाँ देखो, ये वी वी कट जाएगा, क्योंकि एरिया क्या है, एरिया सेम है। तो जो एच है वो एच इन दोनों के बीच का ये जो हाइट है ये मिल जाएगा, और ये दोनों प्रेशर का डिफरेंस मिल जाएगा। तो हेड लॉस यहाँ से ये निकल के आएगा पहले केस में। दूसरे केस में हम लोग ने ये ले लिया, हॉरिजॉन्टल ले लिया, हॉरिजॉन्टल ले लिया, तो यहाँ पे हाइट एच, यहाँ पे हाइट एच, इन दोनों का जब डिफरेंस करोगे तो क्या आ जाएगा, जीरो। यहाँ पे वेलोसिटी वी, यहाँ पे वेलोसिटी वी, दोनों का डिफरेंस करोगे तो क्या आ जाएगा, जीरो। यहाँ पे प्रेशर P1, यहाँ पे प्रेशर P2, दोनों का डिफरेंस करोगे, दोनों का डिफरेंस करोगे तो क्या आ जाएगा, अब ये जीरो नहीं आएगा क्योंकि एनर्जी का फ्लो हाइयर से लोअर होता है। तो यहाँ पे कुछ क्या मिलेगा आपको, P1 बाई रो जी, P1 बाई रो जी माइनस P2 बाई रो जी। यहाँ पे ये हेड के टर्म में आ जाएगा, तो ये हेड लॉस आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, एफ एल वी स्क्वायर अपॉन 2 GD। बोलो ठीक है। अगर मैंने ऐसा केस ले लिया, देखो ऐसा केस ले लिया, ठीक है। अब देखो क्रॉस सेक्शन चेंज हो रहा, तो यहाँ पे V1 है, यहाँ पे V2 है, V2 ज़्यादा होगा V1 से, ठीक है। और यहाँ पे प्रेशर P1 है, यहाँ पे प्रेशर P2 है, और एच एच दोनों बराबर होगा। तो इन तीनों एनर्जी का समीशन और इन तीनों एनर्जी का समीशन जब आप क्या करोगे, डिफरेंस करोगे, डिफरेंस करोगे तो आपको क्या मिलेगी, हेड लॉस मिलेगी। समझ में आ गया क्या केस है ये, हेड लॉस मतलब समझ में आया क्या था ये, बोलो बोलो, समझ में आया कि नहीं आया। यस सर आया सर। तो ये जो हेड लॉस का फॉर्मूला मैंने लिखा था, तो इसकी कंडीशन क्या है, कहाँ कहाँ अप्लाई हो सकती है, एक तो हॉरिजॉन्टल पाइप में, ठीक है, एक इंक्लाइंड पाइप में, एक वर्टिकल पाइप में भी अप्लाई कर दो। तो क्या कर दिया कि अब ये कौन आ गया भैया, ठीक है। अब देखो यहाँ हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और इंक्लाइंड तीनों चीजों में क्या कर दिया, तीनों में हम लोग ने क्या कर दिया, हेड लॉस निकाल लिया, पहली चीज। दूसरी चीज, ये जो एफ आपको दिख रहा है, इसका लेमिनार में वैल्यू अलग होता है, टर्बुलेंट में वैल्यू अलग होता है, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो जब तक हम लोग एफ लैमिनार के लिए पुट नहीं करेंगे और टर्बुलेंट के लिए पुट नहीं करेंगे, तब तक ये क्या हो जाएगा, जनरलाइज हो जाएगा। मतलब आप लैमिनार में भी अप्लाई कर सकते हो, टर्बुलेंट में भी अप्लाई कर सकते हो। तो 5 कंडीशन समझ में आई क्या है,
कि आप हॉरिजॉन्टल पाइप में भी अप्लाई कर सकते हो, वर्टिकल में, इंक्लाइन में भी, पहली चीज। दूसरी चीज कि लेमिनार में भी अप्लाई कर सकते हो, टर्बुलेंट में भी अप्लाई कर सकते हो। तो लेमिनार में अप्लाई करने के लिए जो एफ की वैल्यू होती है, एफ की वैल्यू कितनी होती है, 64/RE, ठीक है, लेमिनार में अप्लाई कर देना। मैक्सिमम वैल्यू RE की कितनी होती है, 2000 लेमिनार के केस में। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, कब, कौन से फ्लो में, पाइप फ्लो में, ठीक है। प्लेट का केस आता है तो प्लेट का केस में रेनॉल्ड नंबर का ट्रांजिशन लेमिनार टू टर्बुलेंट में होता है, वो होता है कितना, 5 लाख, है ना, 5 × 10⁵ तो यहाँ पे पाइप का केस है तो पाइप फ्लो पढ़ रहे हैं तो 2000 से कम होगा, ये मैक्सिमम वैल्यू इसकी रेनॉल्ड की होगी, पहली चीज। टर्बुलेंट के केस में एफ की वैल्यू कितनी होगी, 0.316 डिवाइडेड बाय RE की पावर 1/4। ये कहाँ से कहाँ तक अप्लाई होगा, ये होगा अप्लाई 4000 से 10 लाख, 10 लाख के नीचे, इस रेंज के अंदर होगा, मतलब रेनॉल्ड नंबर जो होगा इस रेंज से इस रेंज के बीच में। तो ये टर्बुलेंट के लिए अप्लाई कर देंगे पाइप फ्लो के केस में, ठीक है। तो अभी तो हम लोग ने बेसिक ले लिया बस, ठीक है। अब हम लोग ने वैल्यू क्या निकाला था शियर स्ट्रेस का, याद करो, -R/2 del P/del X, बोलो यही निकाला था, बोलो। जैसे ये निकाला था तो मुझे बताओ शियर स्ट्रेस की वैल्यू मैक्सिमम कहाँ पे आएगी, मैक्सिमम आएगी जब कैपिटल आर की वैल्यू स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर पुट कर दूंगा, तो मतलब पाइप के सरफेस पे देखो सबसे लंबी लाइन आती है, तो जैसे ही इस आर को मैं कैपिटल आर पुट कर दूंगा तो वो जो शियर स्ट्रेस निकल के आएगा वो वॉल का शियर स्ट्रेस निकल के आएगा, और वॉल का ही शियर स्ट्रेस क्या होगा, वो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस होगा, बोलो बोलो। वॉल पे सबसे ज्यादा मैक्सिमम शियर स्ट्रेस होगा ना, क्योंकि वहां पे फ्रिक्शन सबसे ज्यादा फ्लूइड को मिलेगा, हमें स्टडी फ्लूइड की करनी है। तो हमने उस टर्म को क्या दे दिया, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस के टर्म को क्या दे दिया, ताऊ ओ, ठीक है, ये टर्म दे दिया वॉल शियर स्ट्रेस के लिए, कि हम लोग नॉर्मल हम लोग शियर स्ट्रेस का ताऊ लिख रहे थे, लेकिन हम लोग जैसे ही कंडीशन पुट की R बराबर कैपिटल R, तो हम लोग ने उस शियर स्ट्रेस को जो मैक्सिमम निकल के आएगी उसको बोल दिया ताऊ ओ, ठीक है। देखो यही फॉर्मूला आ गया। अब R क्या होता है, R होता है D/2, तो देखो R D/2 पुट कर दिया, ठीक है। और देखो फिर टर्म को इधर उधर कर दिया, और देखो P एक टर्म को क्या लिख दिया, डेल P, और एक जगह DP कर लिया, dx कर लिया, तो देखो एक को मैं dp लिख लिया, बाकी सबको उस साइड भेज दिया, तो 4 ताऊ नॉट अपॉन d, ये माइनस, और ये क्या आ जाएगा, डेल एक्स, और इसको क्या कर दिया, इंटीग्रेट कर दिया, बोलो। तो ये 1 से 2 में इंटीग्रेट करूंगा तो ये p2 माइनस p1, और ये क्या आ जाएगा, ये x2 माइनस x1, ठीक है। x2 माइनस x1 क्या होता है, x2 माइनस x1 जब ये पाइप में कंसिडरेशन कर रहे थे, ये x2 हो गया, और ये क्या हो गया, ये x1 हो गया, दोनों का डिफरेंस करोगे तो ये तुम्हें बीच में क्या मिलेगा, बीच की ये लेंथ L मिलेगी, बोलो। तो यही ले लिया इसको L, बोलो, समझ में आया, बोलो, है ना। अब होता क्या है, अब चीजें देखना, यहाँ पे जो आपको माइनस दिखाई दे रहा है, उस माइनस से मैंने दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दिया तो ये प्लस हो जाएगा, बोलो। और यहाँ पे एक टर्म आ जाएगा माइनस, जब इस माइनस को आप इसके अंदर भेजोगे तो ये P2 माइनस P1 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे P1 माइनस P2 हो जाएगा, बोलो बोलो। तो देखो ये आ गया P2 माइनस P1, P1 माइनस P2, बोलो। अब P1 हमेशा ग्रेटर देन होता है P2 से, तो ये जो टर्म है ये पॉजिटिव आएगा, तो देखो ये पॉजिटिव टर्म आ गया। अब ये प्रेशर का डिफरेंस आया, अब प्रेशर का हेड चाहिए तो रोजी से क्या कर दो, दोनों साइड डिवाइड कर दो, तो देखो ये रोजी से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। अब ये जो टर्म निकल के आया, ये टर्म निकल के आया मीटर में, तो इसको क्या बोला, हेड लॉस, क्या बोला, हेड लॉस। और पहली बात, इसको हेड लॉस क्यों बोला, हाइट डेटम का क्यों और वेलोसिटी क्यों कंसिडरेशन नहीं किया, क्यों, क्योंकि हॉरिजॉन्टल पाइप है तो एच सेम है तो डिफरेंस क्या हो जाएगा, 0, और क्रॉस सेक्शन सेम है तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा, वेलोसिटी भी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, तो डिफरेंस क्या हो जाएगा, दोनों वेलोसिटी का 0। तो जो डिफरेंस होगा हेड का टर्म में वही प्रेशर के टर्म में होगा, बोलो इतना समझ में आ गया, बोलो जल्दी बोलो, बोलो, इतना समझ में आ गया ना।
कहाँ चले गए? अच्छा देखो, अब फॉर्मूला क्या आ गया, 4 ताउ नॉट एल अपॉन रो जी डी। ठीक है, अब मैंने तुम्हें एक और फॉर्मूला बताया था अभी, कौन सा, डार्सी वेशबैच का फॉर्मूला, एफ एल वी स्क्वायर अपॉन 2 जी डी। ठीक है, देखो कैंसल आउट क्या क्या हो रहा है, जी से जी और जी से डी कटा, और क्या कटेगा, 4 एफ एल, एक एल से ए एल कटा, तो बच क्या रहा है, 4 ताउ नॉट अपॉन रो इज इक्वल्स टू एफ वी स्क्वायर अपॉन 2। बोलो यही बचेगा? अब ये बचेगा, तो अब हमने क्या कर लिया, अब हमने ये 4 को, अरे 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 4 अपॉन रो, तो हमने क्या कर दिया, इस 4 को यहाँ ले आए, क्या हो जाएगा, ताउ नॉट अपॉन रो इज इक्वल्स टू एफ बाई 8 पी स्क्वायर। ठीक है, अब हम लोग ने क्या कर लिया, अब हम लोग ने इसका क्या कर लिया, दोनों साइड क्या कर लिया, दोनों साइड रूट ले लिया। ठीक है, जैसे ही रूट लेंगे तो देखो क्या टर्म निकल के आएगा, यहाँ तो आ जाएगा अंडर रूट ताउ नॉट अपॉन रो, यहाँ पे क्या आ जाएगा, अंडर रूट एफ बाई 8, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय वी। इतना चीज समझ में आ गया? अब देखो होता क्या है, मैं तुम्हें बताता हूँ चीजें। जब तुम सॉल्व करोगे ना, इसकी यूनिट निकालोगे, इसकी यूनिट क्या आएगी, इसकी यूनिट आएगी मीटर पर सेकेंड, क्या आएगी, मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये एक्चुअली में एक ऐसी वेलोसिटी दे रहा है, ये जिसकी मतलब यूनिट ऐसी दे रहा है जिसकी जिसका यूनिट वेलोसिटी के बराबर है। तो हम लोग ने इस टर्म को, इस टर्म जो इसके बराबर है, जो इस जो इसके बराबर है, इसको क्या ले लिया, एक शेयर वेलोसिटी का टर्म ले लिया। क्यों शेयर वेलोसिटी, क्योंकि शेयर का टर्म आ रहा है, हम लोग ने उसको किसके बराबर ले लिया, शेयर वेलोसिटी का। तो कभी कभी न्यूमेरिकल में क्या पूछ लेता है कि शेयर वेलोसिटी बताओ, तो शेयर वेलोसिटी का टर्म यहाँ से आ जाएगा पहली चीज। कभी कभी इस इक्वेशन से बोलेगा वॉल, फॉर्मूला दे, एफ दिया रहेगा, वी दिया रहेगा, और वाटर दे दिया रहेगा, तो डेंसिटी दे दिया रहेगा, तो वॉल शेयर पूछ लेगा। तो ये बेसिक इक्वेशन है, तो इसको भी ध्यान, मतलब इसको भी अप्लाई करने का दिमाग में रखना। ठीक है, तो यहाँ पे तो ये चीज हो गई। अब यही फॉर्मूले से ये लोग ने क्या निकाल लिया, ये लोग ने ताऊ निकाल लिया, तो ये आ गया, बस खत्म हो गया, बाकी ये कुछ नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ गया, वॉल शियर स्ट्रेस। बोलो इतना समझ में आ गया? अब क्या है, अब न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल के लिए देखो, न्यूमेरिकल के लिए हम अगली क्लास करेंगे, अगली क्लास में जितने भी बंसल के न्यूमेरिकल है, सारे बंसल के न्यूमेरिकल कल की क्लास में सॉल्व करेंगे 1 बाय 1 करके। ठीक है, और देखो यहाँ पे बेसिक आइडिया ले लो क्या हो रहा है। ठीक है, अब तुम मुझे बताओ, यहाँ पे इंक्लाइंड है, इंक्लाइंड है, तो पहली बात हेड लॉस क्या होगा, हेड लॉस प्रेशर का हेड लॉस होगा, और जो डेटम होगा डेटम का हेड लॉस, ये दोनों हेड लॉस को क्या करना है, जोड़ना है, और यहाँ पे भी क्या करना है, यहाँ पे भी हेड लॉस को जोड़ना है। अब अब होता क्या है, यहाँ वेलोसिटी जो है, एरिया जो है कांस्टेंट है, तो वेलोसिटी सेम है। इन दोनों का जो डिफरेंस करोगे, देखो इन दोनों का डिफरेंस किया, वो आपको क्या दे दिया, हेड लॉस दे दिया। क्या दे दिया वो आपको, हेड लॉस। देखो हेड लॉस इतना ही आ गया, हेड लॉस इतना ही आ गया। अब उसको लैमिनार फ्लो थ्रू पाइप के फॉर्मूले से इक्वेट कर देंगे, तो मीन वेलोसिटी निकल के आ गया, मीन वेलोसिटी निकल के आ गया, तो डिस्चार्ज निकल के आ गया, जैसे ही डिस्चार्ज आ गया तो सब कुछ आ गया, खत्म हो गया काम। बोलो बेसिक आइडिया ले लो क्या करना है, मतलब अगर यही चीज ऐसे होता, कैसे, ऐसे, तो अब वेलोसिटी भी क्या होता, वेलोसिटी भी चेंज होता। तो जो ये हेड लॉस निकाल रहे हो ना, अब इसमें वेलोसिटी जो है कैंसल आउट नहीं होता, वेलोसिटी का भी कुछ टर्म निकल के आता। बोलो, तो यही चीज है। ठीक है, और अब यहाँ देखो, यहाँ पे एक चीज है, ये जो फॉर्मूला दिख रहा है आपको, रो एफ वी स्क्वायर अपॉन 8। ठीक है, एफ की वैल्यू कितनी होती है लैमिनार के केस में, 64 बाय आर ई। जब 64 बाय आर ई पुट करो जरा, यस सर। तो क्या हो जाएगा, रो 64 वी स्क्वायर अपॉन 8 और आर ई, यही हो जाएगा। तो देखो ये 8 से ये 8, नीचे क्या है, नीचे 8 है,
64/RE ये कितने टाइम में हो जाएगा? ये 8 टाइम में हो जाएगा, ठीक है। तो क्या आ जाएगा? 8, देखो मैं साइड में लिख रहा हूँ, तो क्या आ जाएगा अपने पास? 8 रो v² अपॉन RE। RE को कैसे लिख सकते हैं? RE को लिख सकते हैं, रेनॉल्ड नंबर क्या था? रो VD अपॉन म्यू। ये v से क्या कटा? v कटा, और ये रो से रो कटा, और ये कहाँ चला गया? म्यू ऊपर चला गया। तो म्यू ऊपर जाने के बाद क्या बचेगा? देखो, म्यू ऊपर जाने के बाद 8 म्यू v अपॉन d, ठीक है। ये तो ताऊ का वैल्यू है, ताऊ की वैल्यू अपने को नहीं चाहिए, अपने को हेड लॉस की वैल्यू चाहिए। ये हेड लॉस दिख रहा है आप लोग को? ये हेड लॉस दिख गया? यस सर। तो यही हेड लॉस में f की वैल्यू क्या पुट करेंगे? 64/RE। RE क्या होता है? रो वी डी अरे अपॉन म्यू। बाकी टर्म क्या है? LV² अपॉन 2G/D, ठीक है। देखो क्या कट रहा है? कट रहा क्या? ये देखो 2 टाइम्स से ये 32 टाइम्स कटेगा, ठीक है। एक वेलोसिटी से ये एक वेलोसिटी कटेगा, क्या हो जाएगा? 32 ये म्यू, 32 म्यू, और ये u बार मेन वेलोसिटी इंटू L डिवाइडेड बाय रो G/D, यही बचेगा हेड लॉस। बोलो। यस सर। ये लैमिनार फ्लो थ्रू पाइप है। क्यों लैमिनार? क्यों? क्योंकि हम लोग ने रेनॉल्ड की वैल्यू, एफ की वैल्यू क्या डाल दी? एफ की वैल्यू हम लोग ने डाल दी 64/RE। अगर यही 3.316/RE की पावर 1/4 डालते तो ये टर्बुलेंट का निकल के आता। तो एफ अब जैसे ही पुट कर दिया ये, तो ये रेनॉल्ड का निकल, लैमिनार का निकल के आ गया, ठीक है। अब जरा देखो यहाँ पे, जरा ये देखो, ये फॉर्मूला दिख गया? दिख गया कि नहीं? ये लैमिनार का केस है। हम लोगों ने यहाँ पे वेलोसिटी दी रहेगी, ठीक है। वाटर दे दिया तो डेंसिटी, देखो वाटर नहीं दिया है, उसने डेंसिटी लिख के दे दिया है, डेंसिटी दे दिया है और म्यू दे दिया है, तो रेनॉल्ड निकल के आ जाएगा। रेनॉल्ड निकालेंगे, 2000 से कम आएगा तो ये फॉर्मूला यूज कर लेंगे हेड लॉस के लिए, खत्म हो गया। ये न्यूमेरिकल कुछ था इसमें, तो चिंता मत करना। हम लोग अभी बंसल का न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। कल मैं PDF आपके ग्रुप में भेज दूंगा, ठीक है, मॉर्निंग में। तो जितने भी न्यूमेरिकल है सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ये तो आपको बस बेसिक आइडिया देने के लिए था। इतना समझ में आ गया? हाँ सर। चलो फिर कोई प्रॉब्लम हो तो बता देना। सर ये 2 क्लासेस चलती हैं क्या फ्लूइड मैकेनिक्स की? एक कुलदीप सर भी कर लिए क्लास। हाँ वो काइनेमेटिक्स से ले रहे हैं, अगर काइनेमेटिक्स अटेंड करना हो तो आप कर सकते हो। सर वो लिंकिंग तो कल शेयर किए नहीं थे, डायरेक्ट अच्छा, लिंक शेयर नहीं किया तो आप एक बार ग्रुप में मैसेज कर दो सर को। सुरेश सर को जानते हो ना? हाँ सर। हाँ, तो उनको एक बार बोल दो कि सर कुलदीप, नहीं तो मैं ही मैसेज कर दूंगा ग्रुप में कुलदीप सर का लिंक अभी, ठीक है। तो कुलदीप सर से बात करके अभी लिंक शेयर कर देता हूँ मैं, ठीक है। अभी वो शायद 2 बजे से या 3 बजे से क्लास होती है, तो मैं आपको मैसेज ग्रुप में मैसेज कर देता हूँ, ठीक है। लेकिन सर 2 से 3 तो वो कौन सी क्लास होती है 2 से 3? हेलो, हेलो हाँ सर, नमन सर लेते हैं 2 से 3 हाँ, एनवायरनमेंट की क्लास। तो क्योंकि देखो अभी काइनेमेटिक उन्होंने पीछे से स्टार्ट किया, अभी जो आप लोग जो मिस कर गए थे उनके लिए अब आप लोग को देखना है क्या करना है, क्योंकि दिक्कत तो है वैसे। एक चल रहा है उसमें से दूसरा चलाना, ये प्रॉब्लम तो है, क्या कर सकते हैं। लेकिन देखो जैसा ठीक लगे, काइनेमेटिक्स तो वैसे सिंपल ही है। देख लेना क्या करना है, एक बार सर से बात कर लेना टाइमिंग का। सर टाइमिंग का अगर इशू सॉल्व कर देते हैं तो अच्छी बात है। अगर मॉर्निंग में 9 से 10 करवा देंगे वही कुलदीप सर वाला, तो बेटर होगा। तो आप वो भी अटेंड कर सकते हो, ठीक है। अभी किसकी क्लास है? अभी सर नीलू मैम लेंगे। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है फिर। थैंक यू। थैंक यू।